लेकिन बड़ी अहम तवज्जो एक मामले पर मैं आपको दिलवाना चाहती हूँ, और वो मामला है फेसबुक का। जी हाँ, फेसबुक बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट है जिस पर बहुत ज़्यादा आवाम जिसको यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है। इसका नाम फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने अब चेंज कर दिया है। जी हाँ, बड़ी हैरत अंगेज़ खबर थी मेरे लिए भी ये, और जब नाम सामने आया तो अभी तक मैं उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, मीटा है कि मेटा है। ज़ाहिर है वो मीटा ही होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि बताया ये जाए कि फेसबुक का नाम मीटा क्यों रखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो फेसबुक और उसके बैनर तले इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है उसके नाम तब्दील नहीं किए जा रहे, बल्कि उनकी एक पैरेंट कंपनी का नाम है जो ये रख दिया गया है। और इससे कबल भी पैरेंट कंपनी जो थी उनको फेसबुक ही कहा जाता था, लेकिन अब ये फेसबुक मीटा होगा और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है इसी छतरी के बैनर तले काम करेंगे। ये क्यों हुआ है, ज़रूरत थी? ज़ाहिर है इसका सबसे बेहतर जवाब तो मार्क ज़करबर्ग ही दे सकते हैं, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। इबाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। इबाद, आपके जहन में क्या बात आई, क्योंकि आप टेक्निकल टर्म्स को मुझसे या किसी भी आम शख्स से ज़्यादा जानते हैं कि जब डिजिटल मीडिया के दौर में रहते हैं हमारी सारी चीज़ें सिमट के हमारे मोबाइल में आ गई हैं और हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, उस पर इन्हिसार करते हैं, सारा डाटा हमारा उस पर होता है। अचानक सुबह उठ के मुझे पता चले कि जी फेसबुक का नाम मीटा हो गया है, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होता है सार्फिन का? आपका क्या रद्द-ए-अमल था? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। देखिए जी, जब मैं भी ये नाम मैंने सुना था और इसके बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन जब हो रही थी, तो मुझे भी थोड़ा सा शॉक हुआ कि एकदम से फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया एज एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज मेटावर्स। तो असल में मेटावर्स में इन्होंने जो अपनी इंट्रोडक्शन दी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम लोग फेसबुक का जो नाम है ये तो चेंज कर रहे हैं, इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च कर रहे हैं कि एआई और वर्चुअल रियलिटी को जो है तो उस जैसे या उन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें उन बजाय मार्क ज़करबर्ग के हम जो जितने भी हमारे यूजर्स या जितने भी हमारे कस्टमर्स जो फेसबुक को यूज़ करें उनको मजीद करीब लेके आएंगे। लेकिन इसके बरक्स जितने भी माहिरीन हैं जो इसको इसका जायज़ा ले रहे हैं और इस पर उन्होंने काफ़ी सारी तहकीक भी की है और काफ़ी सारी उस पर कयास आराइयाँ भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। जो सबसे बड़ी कयास आराई में से एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि पिछले दिनों फेसबुक को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया कि इस नाम को चेंज किया जाए और फेसबुक को अंडर अ पेरेंट कंपनी जो है तो इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो फेसबुक की हिस्ट्री में डेटा से रिलेटेड काफ़ी सारे रेगुलेशंस जो हैं तो वो उसकी वायलेशन, यही तो असल सवाल है ना, सॉरी टू कट यू बात, यही तो असल सवाल है कि ये जो इल्ज़ामात फेसबुक पर लगते रहे कि फेसबुक डाटा हैकिंग और डाटा चुराने के हवाले से, और उसको कभी नहीं मानता था फेसबुक का यही स्टेटमेंट आता था कि जो ये शेड्यूल मेंटेनेंस है जिसकी वजह से वेबसाइट्स जो हैं वो बैठ गई हैं, क्लैप्स कर गई हैं, नहीं चल रही हैं। तो सिर्फ नाम चेंज करने से या कारकर्दगी पर भी फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं जी, देखें, नाम चेंज करने से तो इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ नेम, काम वही का वही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन मतलब फेसबुक की जो एक्टिविटी है, जो फेसबुक एक्टिविटीज करता रहता है। बल्कि इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करता चलूँ कि फेसबुक ने सिंस इंसेप्शन काफ़ी सारी कंपनीज को खरीदा भी है, टेक ओवर भी किया है, एक्वायर भी किया है, जिसमें एक सबसे बड़ी कंपनी आपकी इंस्टाग्राम है, उसके बाद व्हाट्सएप है, फिर इसी तरीके से हम मीम्स एंड जिफ्स भेजते हैं उसके लिए एक और कंपनी उन्होंने एक्वायर की। तो फेसबुक ने अब तक तकरीबन 90 कंपनीज को एक्वायर किया है, जिसकी वजह से फेसबुक का जो डेटा रेगुलेटरी पॉलिसी है वो कभी कभी हम लोग देखते तो हैं कि बड़ा एक होलिस्टिक और बड़ा एक रिजिड डेटा पॉलिसी है, बड़ा जामे डेटा पॉलिसी। लेकिन जब हम फेसबुक की जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका एक सबसे बड़ी एग्जांपल है फेसबुक की, जिसके बेसिस पे यूएस के इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा जो है तो इंटरफेरेंस हुई थ्रू फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें जब हम इनको देखते हैं और इस पे जब हम इस तरीके से फेसबुक के इस एंगल को देखते हैं, इनके नेम चेंज को देखते हैं तो हमें बिल्कुल अलग अलग मामला नजर आता है। बादशाह, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी थी, इसको हम कभी इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में और उस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।